गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हम आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज का यह कैसा भाग है बाबू? यह भाग आपका 9 होगा। ठीक है। कुल भाग हम 8 तक आप लोग के लिए ले आए हैं, यह 9th भाग है। आइए हम इसके प्रश्नों को देखते हैं बारी बारी से। पहला प्रश्न कह रहा है बाबू कि कॉट 12, कॉट 38, कॉट 52 और कॉट 60 इंटू कॉट 68 का मान कितना होगा? आप अगर हमारा त्रिकोणमिति का थ्योरी क्लास देखे होगा तो इसमें हम समझाए थे कि देखिए कॉट 12 है और यह देखिए और ये क्या है, कॉट 78 है। ठीक है। कॉट 38 है और कॉट 52 है। आपको इसको चेंज करना है और इसको चेंज करना है किसमें? टेन में। किसमें चेंज करना है बाबू? टेन में चेंज करना है। तो देखिए करते हैं हम लोग। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? तो इसके लिखने का तरीका हम आपको बताए थे कि 12 है बाबू, तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 90 माइनस कितना लिख सकते हैं बाबू? 78 लिख सकते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस का 78 लिखेंगे तो यह हमको 12 आएगा। कहिएगा जी सर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कॉट कॉट 90 माइनस 78, तो कॉट 12 हो जाएगा। तो देखिए कॉट 90 माइनस 78 इंटू उसी तरह से इसको आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? आप इसको लिखिएगा 38 को क्या लिखिएगा? 38 को क्या लिखिएगा बताइए? 38 को आप लिखिएगा क्या? आप 38 के बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस के 52 डिग्री। तो यह 38 हो जाएगा। कहिएगा जी सर। तो इसको लिख दीजिए कॉट 90 माइनस के 78 और इसको लिखिएगा कॉट का कॉट 90 माइनस के 52 डिग्री। अब जो है उसको इसे रहने दीजिए। तो क्या है, कॉट 38 हम रहने दिए हैं, क्या रहने दिए? 52, क्योंकि हम इसको चेंज किए और इसको चेंज किए। ठीक है। अब अपने पास क्या आ गया? कॉट 60 डिग्री इंटू क्या है, कॉट 78 डिग्री। देखिए यह हम बेसिक समझा रहे हैं, उसके बाद आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक देंगे। आज का सबसे मस्त जो है त्रिकोणमिति पे दे देंगे आपको। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये नहीं कि 2 मिनट देखते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं वीडियो को, कुछ नहीं सीखिएगा बाबू। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और फिर हम अंत में इससे भी खतरनाक कंसेप्ट आपको देंगे। आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए इसको रखिएगा तो क्या होगा, यह आप पढ़े हुए 90 माइनस के थीटा, थीटा कॉट किस में चेंज हो जाता है? टेन में। क्या में चेंज होता है? तो टेन 78 डिग्री हो जाएगा बाबू। उसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा, तो टेन थीटा, और यह थीटा का मान है तो यह टेन 52 डिग्री। अब देखिए ये कॉट 52 ऑलरेडी है ही, और कॉट 60 डिग्री है और कॉट 78 डिग्री है। आप बाबू एक चीज पढ़े होइएगा क्या? तो tan ए इंटू tan बी बराबर 1 होता है। देखिए 78 tan और कॉट 78 डिग्री सेम tan और कॉट में है, तो पूरे का मान क्या हो जाएगा? 1, और 52 और कॉट 52 इसका भी मान हो जाएगा 1 इंटू कॉट 60 का मान होता है बाबू 1/√3। आप लोग को याद होना चाहिए। यह पूरा क्या हो जाएगा? 1/√3। ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका सही आंसर है। यह बाय प्रोसेस हम आपको समझा रहे हैं बाबू। आइए इसका शॉर्ट ट्रिक आपको हम देते हैं। जब भी आपको पूरा फंक्शन कॉट में लिखा रहे या पूरा फंक्शन टेन में लिखा रहे, जैसे यह है कॉट में, तो आप सिर्फ कुल योग देखिए कितना है। देखिए 78 और 12 को जोड़िए तो 90 आ रहा है। 78 जोड़ 12 बराबर 90 आ रहा है। तो यह अगर, और होना क्या चाहिए बाबू? इंटू में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटू में होना चाहिए। तब सब मान क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। यह 1 हो जाएगा। और उसी तरह से देखिए यह आपका कॉट 38 है और कॉट 52 है ना? तो अगर यह दोनों का मान 90 डिग्री हो रहा है तो यह दोनों का भी मान 1 हो जाएगा। और बचा कितना? tan 60 का, तो 1/√3 लिखिएगा और आपका 1/√3 आंसर आ जाएगा। नहीं समझे होइएगा? नहीं समझे होइएगा, मालूम है हमको। यानी यह देखिए यह कॉट 12 इंटू कॉट 78 है ना बाबू, इस दोनों का मान जोड़िए तो यह 90 आ रहा है जुट के।
जब ही 90 आ जाए जुट के इंटू में रहे तो हमेशा इसका मान 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। अब आपको जितना बड़ा क्यों न दिया हो, सिर्फ आप पेयर बना लीजिए 90 का। जो पेयर में आ जाए, जोड़ा में आ जाए, उसको 1 कर दीजिए, और जो जोड़ा में नहीं आए उसका मान आपको ऐसा दिया रहेगा कि आप या तो साइन कॉट 30 डिग्री रहेगा, या 60 डिग्री, या 45 डिग्री, या 0 डिग्री, या 90 डिग्री, यही दिया रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आप उसको लिख लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। या तो tan के साथ भी रहेगा तभी होगा। tan के साथ भी कितना भी लंबा सीरीज रहे और tan a और यह मान लीजिए tan b है, इस तरह से जुट जुट के a प्लस b अगर 90 आ जाए और इंटू में रहे तो वह क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए यह सीरीज प्लस में रहता, बाबू क्या रहता? प्लस में रहता। गौर से समझिए, हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन समझाना चाह रहे हैं इसका। अगर मान लीजिए यह क्या रहता ना बाबू, इंटू के बदला प्लस में रहता तो यह प्लस का साइन होता। सब काम करते सिर्फ प्लस का कर देते, अंतिम में सबको जोड़ के उसका आंसर कर देते। या तो इस क्वेश्चन के लिए आपको हम समझा दिए। ठीक है, और आइए इसी पे हम एक छोटा सा कंसेप्ट आपको दे देते हैं जो आपको आगे प्रश्नों में फायदा होगा। अगर मान लीजिए कोई प्रश्न आपको दिया हुआ है साइन क्या, तो 78 डिग्री और दिया हुआ है फिर क्या, कॉस 12 डिग्री। आप इतना को हल नहीं कीजिएगा, आप यहाँ देखिएगा। अगर मान यह 78 और 12 मिलकर कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है ना बाबू। तो इसका मान आप डायरेक्ट कितना लिखिएगा मालूम है? आप इसका डायरेक्ट मान 1 लिखिएगा। क्यों? यह आप सीख लीजिए आज, यह शॉर्ट ट्रिक है, यह प्रैक्टिस कीजिएगा तब बन जाएगा। उसी तरह से किस किस के साथ साइन कॉस हो गया, तो उसी तरह से आप लिखिएगा किस में, तो आप लिखिएगा tan में। किसके साथ? tan हो ऊपर में tan a और नीचा में क्या रहे? cot a रहे, cot b रहे। और ये a प्लस बी मिलकर कितना होना चाहिए बाबू? 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर sec a रहे अपॉन में cosec a रहे और a प्लस बी मिलकर कितना हो? 90 डिग्री, तो यह मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यह तो बट्टा में आप देख लिए ना बट्टा में। और आपको एकदम झक्कास दे रहे हैं, एक बार में देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। बहुत टफ लगेगा वैसे देखने में। आपको दिया रहेगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है, इंटू प्लस में रहेगा क्या? प्लस में ही रहेगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री रहेगा ना। देखिए बाबू, अगर आपको साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री और यह ए और बी मिलकर आपको कितना हो? 90 हो, तब आप इसका आंसर डायरेक्ट लिखिएगा 1। क्या लिखिएगा? 1। यह किसके साथ लिखिएगा? फिर कॉस के साथ। अगर कॉस स्क्वायर 10 और प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री रहे ना बाबू, तो इसको ज्यादा तोड़ फोड़ नहीं करना है। ए और बी का मान देखना है कब? जब फंक्शन किस में हो? स्क्वायर में हो। रेशियो क्या हो? स्क्वायर में हो। आप डायरेक्ट इसका मान लिखिएगा 1। अगर आप इसको तोड़िएगा घर पे तो आपको देखिए कॉस को बदल लीजिएगा किस में, तो इसको लिखिएगा साइन में बदलिएगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है? 1 होता है, इसीलिए यह 1 हो जाएगा। यह घर पे आप प्रैक्टिस करके आइएगा। आज आपको हम बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं, एक क्वेश्चन से कम 6 कंसेप्ट दिए हैं आपको। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। कह रहा है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? व्युत्क्रमानुपात मतलब का प्रोपोर्शनल क्या होगा? क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह रहा है। क्या कह रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो आप इसको साइन थीटा लिखिएगा, इंटू कॉट को क्या लिखिएगा? कॉट को लिखिएगा कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा। इसको काटिएगा तो यह क्या हो जाएगा आपको? कॉस थीटा। और कॉस थीटा का इतना का इनवर्स पूछ रहा है, यानी इतना का व्युत्क्रमानुपात पूछ रहा है। तो कॉस का व्युत्क्रमानुपात क्या होता है? सेक होता है। ठीक है, और साइन का क्या होता है बाबू? तो कॉसेक होता है। और tan का क्या होता है बाबू? 1 अपॉन के कॉट होता है। समझ गए? तो यही आपसे पूछ रहा था कि कॉस को और किस तरह से लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन के सेक थीटा को लिख सकते हैं। और जब 1 अपॉन के सेक थीटा है, यही कहलाता है व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहलाता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको आप कैसे लिख दीजिएगा? सेक थीटा। यह तो आया 1 अपॉन के सेक थीटा, तो 1 अपॉन के सेक थीटा क्या आया, मगर इसको हम अगर पूछ रहा है व्युत्क्रमानुपाती तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें क्या ऑप्शन मारिएगा? सेक थीटा, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं ना? कहिएगा सर 1 अपॉन के सेक आया ना, तो 1 अपॉन के सेक काहे नहीं मारे? अरे 1 अपॉन के सेक को ही कहते हैं बाबू व्युत्क्रमानु। समझ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ही हम कहते हैं। इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही मांग रहा है हमको। ठीक है ना? समझ गया बात? अब देखो क्वेश्चन नंबर 83 आपके लिए क्या है? कह रहा है कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस
90 माइनस थीटा। इस सवाल पर जाने से पहले बाबू, अब हम आपको पहले नहीं कहते कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। अब हम आपको कंसेप्ट देते हैं। अगर हमारा कंसेप्ट समझ में आए बाबू, तब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। ठीक है बाबू, आइए हम क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं और अंत में इसी तरह से एक खतरनाक क्वेश्चन को लेंगे और उस पर जो है ये क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चन को डिराइव करेंगे और आपके लिए हम बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी को और मजबूत देंगे और धार देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ये नहीं कि पहला क्वेश्चन देखे, दूसरा देखे, उसके बाद वीडियो को छोड़ दिए। बाबू कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर जुड़े हैं तो अंत तक जुड़े रहिए, आपको यह 10 क्वेश्चन का सीरीज बहुत आगे तक काम में आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। कह रहा है सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। आपको मालूम है सेक थीटा क्या चीज में बदल जाता है? सेक थीटा बदल जाता है, यानी कॉसेक थीटा बदल जाता है सेक थीटा में। किस में बदल जाता है? और कॉसेक कॉस 90 माइनस थीटा किस में बदल जाता है? तो यह बदलता है साइन थीटा में। किस में बदल जाता है? और सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन के कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन के कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है। देखिए अब ऑप्शन कहीं है, इसको टिक कर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझे होइएगा। आइए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना बाबू, यह 2024 में पूछ दिया। अगर नहीं पूछा रहा तो 100% 25 में पूछता है। क्या इसमें साइन और कॉस दिया है, अगले बार tan और कॉट दे दे, आप पूछ ले। समझ गए? यह सिर्फ नहीं रहेगा, ये पैटर्न रह सकता है। इसको आप स्टार मार लीजिए, बहुत भी है 2025 के लिए। सिर्फ इसमें पैटर्न बदल देगा, साइन के जगह कॉट दे देगा और tan दे देगा। देखिएगा, आप आइएगा बना के तब कहिएगा सर आप बताए थे वही सब हो रहा है। आइए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, सेक थीटा का मान निकालिए। अब आप कुछ भी कर लीजिएगा तो इस तरह से इसको नहीं निकाल सकते हैं, सेक थीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है? तो आपको एक बात मालूम है कि सेक थीटा हमको निकालना है, तो हम इसको क्या करें, इसको हम पहले tan में निकाल लेते हैं। और हमको एक चीज मालूम है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना बाबू। सेक स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है और कॉस और साइन दिख रहा है, tan तो हमको मिल जाएगा। इतना तो आप दिमाग लगा सकते हैं बाबू, नहीं लगा सकते हैं? जरूर लगाइएगा। मैथ पढ़ रहे हैं हमसे, दिमाग नहीं लगाइएगा, लगवा देंगे हम जबरदस्ती। तो देखिए साइन थीटा, इस कॉस को इधर लाएंगे तो कॉस थीटा बराबर √2 हो जाएगा। कहिए होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। इसको आप क्या लिखेगा? इसको आप लिखेगा tan थीटा बराबर √2, लिखेगा कि नहीं लिखेगा? अब इसको क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2। कहिए इतना समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो बताइए, फिर समझाएंगे। अब बताइए, जब इतना समझ गए तो आप देखिए, अब इसमें पुट कीजिए tan थीटा का मान। किस में? इस समीकरण में। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 2 का होल स्क्वायर। गलती नहीं कीजिएगा ये करके, जो हम कर रहे हैं ये नहीं होगा। क्यों होता? tan स्क्वायर थीटा का मान ही 2 है, तो एक बार फिर से स्क्वायर हम क्यों करेंगे, एक जो है सो लिख दिए। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर यह उससे चल जाएगा तो 1 + 2, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3। तो सेक थीटा का मान बाबू क्या होगा? √3 होगा कि नहीं होगा? तो कहीं पर ऑप्शन में आपको दिख रहा है, इसका तो हम ऑप्शन ही नहीं दिए हैं, तो झट से ऑप्शन देख लेते हैं। 84 का क्या है? 84 का ऑप्शन है 1/√3, बी में है √3, सी में है √3/2 और डी में है आपको 2/√3। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बाबू कि हमारा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। त्रिकोणमिति का एक भी सवाल आप हमसे नहीं छोड़ के जाइएगा बिहार बोर्ड में 2025 में। आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए, एकदम छोटा छोटा कंसेप्ट देंगे, पूरा बनाने का जरूरत नहीं है इतना करने का, बस जोड़िएगा, आंसर पाइएगा। इस पर आधारित हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। अभी तो पहला ईयर का चल रहा है 2024 का, उसके बाद हम 2023 का लाएंगे। आइए बाबू हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है बाबू 3 tan 60 डिग्री का मान कर रहा है, स्क्वायर में दिया हुआ है बाबू। देखिए आप क्या कीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको लिखना है 3 और tan 60 का मान कितना होता है बाबू? तो tan 60 का मान आप पढ़े होइएगा कितना? तो √3 होता है। क्या होता है? √3 और उसका क्या मान है? स्क्वायर कह रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? 3 × 3 बराबर 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 3 × 3 बराबर 9। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आइए 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि एबीसी किसी त्रिभुज एबीसी की कोण
सेक कॉसेक ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। देखो इस तरह के प्रश्नों को आपको कैसे बनाना है, आपको जानना होगा कि किसी त्रिभुज में यह ए है, यह बी है, यह सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। आप यह बात को जानते हुएगा, हमको लाना क्या है, ए प्लस बी बट्टा 2 लाना है, तो हम उसको उसी तरह से सजाएंगे। बार बार समझा रहे हैं, एक प्रश्न और हम करवा चुके हैं इस तरह से यूट्यूब पर, ए प्लस बी बराबर क्या है 180 माइनस के सी। अब देखिए हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी बटा 2, तो हम इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो इसमें भी 2 से भाग दे देंगे, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बट्टा 2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस के सी बटा 2, इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग। अब हमको क्या लिखना है, कॉसेक, तो हम दोनों तरफ कॉसेक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इसमें भी कॉसेक और इसमें भी लगा देंगे। तो देखिए लगा देंगे कॉसेक ए प्लस बी बट्टा 2 बराबर कॉसेक 90 माइनस सी बट्टा 2। लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, गौर से देखिए, लगा सकते हैं हम कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं बाबू। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यही हमको चाहिए, कॉसेक ए प्लस बी बट्टा 2, और यह क्या हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक किस में बदलता है बाबू, सेक में बदलता है। किस में बदलता है, कॉसेक हमेशा किस में बदलता है, सेक में बदलता है। तो सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक थीटा सी बटा 2, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, सेक सी बटा 2 इसका ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझे होइएगा। बेसिक आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। आइए क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना हो जाए तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। आप बताइए, आप ये समझ रहे हैं के गुना हो जाए, अगर हम कह रहे हैं कि हमको एगो वृत्त है जिसका त्रिज्या आर है, हम कहे एगो ये वृत्त है हमारा, क्या है, ये वृत्त है जिसका त्रिज्या क्या हो गया, 2r हो गया, इस r का दुगुना हो गया। एगो वृत्त हमको ये है, ठीक है बाबू, इसका त्रिज्या कितना हो गया, 3r हो गया। क्या हो गया, 3r हो गया, मतलब कितना, इस त्रिज्या का तिगुना हो गया। ये क्या है बाबू, इस त्रिज्या का तिगुना है, क्या है, इस त्रिज्या का क्या है बाबू, दुगुना है ना। तो उसी तरह से कह रहा है एगो वृत्त है जिसका त्रिज्या क्या है बाबू, आर है, ऐसा क्या गुना है बाबू, तो के गुना है। क्या गुना है, के गुना है। तो कह रहा है ई वाला वृत्त और ई वाला वृत्त का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इस वृत्त का आप लिखिएगा क्षेत्रफल, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल लिखिएगा तो ई आर कितना गुना है बाबू, तो के गुना है ना, जैसे 3 गुना 2 गुना, तो के गुना हुआ ना। तो इसका जब क्षेत्रफल लिखिएगा तो पाई के आर का होल स्क्वायर, यही लिखिएगा। तो पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए और आगे लिखिए आर स्क्वायर अनुपात के स्क्वायर अनुपात आर स्क्वायर। तो यहाँ भी आर से आर काट दिएगा, कितना बचेगा बाबू, 1 अनुपात के स्क्वायर। ऑप्शन देखिए आपको 1 2 सी में यह देखने को मिलेगा, और इसे आप टिक कर लिए। एकदम बेसिक से क्वेश्चन उठाया था और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हम बोले हैं कि लास्ट में हम आपके लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट लाए हैं, वैसे हमारा हर क्वेश्चन में तगड़ा कंसेप्ट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप, आप पढ़े हुए अर्धवृत्त का परिमाप क्या, तो पाई आर प्लस के 2r। मगर क्या कर रहा है, वहां आर त्रिज्या था, मगर यहाँ त्रिज्या क्या कर रहा है, यहाँ त्रिज्या क्या है बाबू, तो के है, तो आर के जगह क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, पाई के प्लस 2 के, और के कॉमन ले लीजिएगा तो पाई प्लस 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं डाले हैं, डाल देते हैं, तब ना देखिएगा कि वही ऑप्शन है। ऑप्शन 88 का क्या है बाबू, ऑप्शन में देखिए क्या है, पाई के है, बी में आपको दिया हुआ है पाई प्लस 1 इंटू के, और दूसरा दिया हुआ है आपको सी में पाई प्लस 2 के, और सी डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको पाई प्लस 2 गुने के। तो यही ना ऑप्शन है बाबू, तो डी नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आज 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह भी वृत्त पर है और कंसेप्ट को समझिए बाबू, कंसेप्ट क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है 2 चक्कर में 42 सेंटीमीटर, ये बहुत ध्यान से देखिएगा बाबू, ये व्यास डी दिया हुआ है, इसको आर नहीं समझिएगा। जब ये आर समझिएगा आपका सवाल चला जाएगा। ये पहिए के द्वारा तय की गई दूरी कह रहा है क्या होगा। आप बताइए, एक चक्कर लगाता है तो कितना दूरी तय करते हैं हम, एक चक्कर में क्या होता है, एक चक्कर है, मान लीजिए यहाँ से वृत्त स्टार्ट किया चलना, तो ये फिर चल के यहाँ आ जाएगा, तो यही एक चक्कर हुआ। तो इस रस्सी को खोल देंगे और इसको एकदम सीधा कर लेंगे, तो यही ना हो जाएगा। तो ये क्या होता है बाबू, इसका होता है परिमाप 2 पाई आर होता है ना। तो यह दूरी जो एक चक्कर में तय किया गया, यह दूरी क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी तय किया गया एक चक्कर में, यह 2 पाई आर ही तो है बाबू। मगर क्या चक्कर कह रहा है, तो 2 चक्कर कह रहा है। क्या चक्कर कह रहा है, 2 चक्कर।
तो यह 2 गुने 2 पाई आर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर 2 गुने 2 पाई आर हो जाएगा तब आपको पहले यहाँ आर निकालना होगा। आर कितना हो जाएगा 42/2, तो यहाँ आपको 21 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका निकालिएगा 2 गुने 22/7 गुने 21, 7 तिया 21। अब इसको कीजिएगा तो 2 दूनी 4 या 12, और 12 को इससे गुना कीजिएगा 22 से, 12 को तो 12 दूनी 24 के 4, 2 हासिल, अब 12 का 12, 12 दूनी 24, आदू 26, आपको 264 सेंटीमीटर परिधि हो जाएगा। है ऑप्शन में, ये ऑप्शन में यह आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन को समझिएगा। अब जो हम बोले थे आपको एक टॉपिक से, एक क्वेश्चन से 2-3 प्रश्न को दिखाएंगे। आइए दिखाते हैं कैसे हल किया जा सकता है। देखिए यह सब वृत्त पर ही था ना बाबू, ये भी वृत्त पर था, ये भी वृत्त पर था, ये भी वृत्त पर था। आइए अब एक और सवाल देखते हैं, वो भी वृत्त पर ही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है बाबू। अगर इसको आप समझ गए ना तो समझिए बहुत अच्छा से आप पढ़ाई कर रहे हैं, अन्यथा आपकी पढ़ाई को धार देना होगा। आइए इस सवाल को समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। बाबू क्या है, तो एगो वृत्त है, क्या है, एगो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर एवं उसकी परिधि पर ए बी सी डी 4 बिंदु ऐसे हैं कि एक वर्ग का है, मतलब 4 गो बिंदु है इसका, और वो इस तरह से है कि यह क्या है बाबू, यह एक यह क्या है, एक वर्ग है। यह एक वृत्त है जिसमें ए बी सी डी, यह एक क्या है बाबू, गौर से देखिए, यह एक त्रिज्या है। कितना दिया है त्रिज्या बाबू, 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो बताइए यह वो त्रिज्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। गौर से देखिए, नहीं तो टेंशन में रहिएगा, पढ़े तो बहुत होइएगा मगर इस सवाल में आप फंस जाइएगा। आइए हम वही कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसकी उसकी परिधि पर एबीसीडी 4 बिंदु ऐसे हैं कि एक वर्ग है, तो एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाबू अब आपसे कह रहा है ई वाला पूरा है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ए बी सी डी का, समझे। अब ज्ञात कीजिए, आपको मालूम है क्षेत्रफल किसका, तो वर्ग का क्षेत्रफल बहुत पढ़े हुइएगा ना, भुजा स्क्वायर पढ़े हुइएगा। अब पहले यहाँ से भुजा निकाल लीजिए, पढ़े हैं भुजा निकालना, यहाँ से कहाँ से निकालिएगा भुजा, लाइएगा त्रिकोणमिति में जाइएगा, लगाइए कंसेप्ट, कहाँ से निकालिएगा। मगर ये आपको मालूम है यह क्या है, बीसी, बीसी व्यास है ना, एक त्रिभुज, यह एक वृत्त का, और यह क्या है, क्या है तो विकर्ण है। क्या है, विकर्ण है, किसका, किसका, तब त्रिभुज या चतुर्भुज यानी वर्ग एबीसी का, किसका, वर्ग ए बी सी डी का क्या है, बीसी विकर्ण है। क्या है, विकर्ण है। अगर हमारा वर्ग वाला यूट्यूब पर थ्योरी देखे हुएगा तो आपको हम बताए हैं क्षेत्रफल बराबर क्या, बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो होता है डायगोनल का स्क्वायर बट्टा 2। क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर, इसको डी से दर्शाते हैं तो डायगोनल का स्क्वायर बट्टा 2। वैसे आपको नहीं मिलेगा, जाइए हमारे यूट्यूब पर, वहां देखिएगा हम चतुर्भुज का एक सीरीज पढ़े हुए हैं, उसमें पहला वर्ग ही पढ़े हुए हैं, उसी में आपको यह देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आप पुट कीजिए, क्या होता है क्षेत्रफल बराबर बाबू, वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, यह हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्षेत्रफल पढ़े हुए हैं। अब क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या पढ़ेगा बता दिए, डी स्क्वायर बट्टा 2। डी कितना है, 8, 8 है नहीं, यह व्यास है। आर कितना है बाबू, यहाँ आर है 8, तो डी बराबर हो जाएगा 2r, बराबर हो जाएगा यह 16। तो आप लीजिएगा 16 गुने 16 बट्टा 2, काटिएगा तो 8, 16 128। क्या क्षेत्रफल कह रहा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर डी आप देखिएगा तो आपको आंसर दिख जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को जरूरी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारे यह छोटे से प्रयास से आप बाबू सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ जुटिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।